नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। बहुत अच्छे होंगे, ये मेरा विश्वास है, उम्मीद है। आज का जो क्लास होने जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो इस सेट थियरी में सबसे इंपॉर्टेंट है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, चित्र के जरिए हम लोग सेट को दर्शाएंगे। छायांकित भाग, जो छाया उसमें अंकित करेंगे, यानी सेट बनाएंगे। एक तरह से बोले तो वेन डायग्राम के बारे में आज सीखने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किसी भाग को सेट थियरी में हम लोग रंगने का प्रयास करेंगे, उसको मतलब छाया अंकित करने का प्रयास करेंगे, उस पर समझिए तो इमेज डालेंगे, कैसे डालेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। और इसको समझने से पहले कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। उन बातों को समझ लीजिएगा तो ये आपके लिए चुटकियों में सॉल्व करने लायक हो जाएगा, बहुत नॉर्मल। ये इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि जब आप इसको नहीं समझ पाओगे, समझिए सेट पढ़ना बेकार है। क्योंकि चित्र के जरिए मैथमेटिक्स को पढ़ना इतना आसान हो जाता है, इतना इजी हो जाता है, जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते। क्योंकि चित्र के जरिए दुनिया का हर चीज आसान हो जाता है। मान लीजिए आप भूल गए कहीं पे, हम भूल गए, आपको केवल मतलब जैसे बता दिया गया है, ऐसे बिना चित्र दिखाए कि ऐसा आंख है, ऐसा कान है, ऐसा बाल है, ऐसा मुंह है, ऐसा होठ है, ऐसा दांत है। आप खोजते खोजते परेशान हो जाओगे, लेकिन एक बार चित्र दिखा दिया जाएगा इजी वे में, तुरंत हमें ढूंढ कर ला दोगे मेरे सामने। तो चित्र के जरिए हर चीजें आसान हो जाती है। और हाँ, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज भाई सपोर्ट कीजिए इस भाई को, ताकि मैथमेटिक्स में एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, बीएससीबी यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड से हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड से हो, या कोई स्टेट बोर्ड से हो जहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज आप अपने आइए चैनल, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यूको मैथमेटिक्स चैनल का नाम है। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। समझ में आवे तो कमेंट में सजेशन दीजिए कि हाँ भाई अच्छा कर रहे हो। नहीं अगर जो समझ में आए फिर भी कमेंट में लिखिए कि आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जरूर हम इम्प्रूवमेंट करने का काम करेंगे, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ सजेशन इस भाई को दीजिएगा। सो देखिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम, इसको मसलते हैं यूं चुटकियों में और करते हैं इसका हल। मन में अपना बैठा लीजिए ऐसा बल, ताकि जब इसका करेंगे हल तो कोई नहीं होगा आपके सामने सफल फसल, जो भी बोलिए, ये रिद्म नहीं बैठा अच्छा से। सो देखिए, ये मतलब ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। मतलब आपको कह रहा है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जितना जो क्वेश्चन है वो सभी को वेन डायग्राम के फॉर्म में दिखाइए। मतलब वेन डायग्राम उसका बनाकर आपको दिखाइए। वेन डायग्राम कहे तो उसको शेड करने के लिए यानी छायांकित करने के लिए कहे तो सब बात सेम ही है। बशर्ते यहाँ पे समझना है कि वेन डायग्राम शुरू कैसे होता है, उसको बनाएंगे कैसे, नॉर्मल वे में समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए कि ये सेट ए है। सपोज सेट ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 है। ध्यान समझिएगा, इसको रंगने के लिए कहेगा 1 2 3, तो कहेगा कि सेट ए को छायांकित कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सेट ए में जितना एलिमेंट है सबको छायांकित करने का मतलब ऐसे रंग देंगे। ऐसे जैसे आपको बनाने आता है भाई वैसे कलर कर दो पूरा। तो ये सेट ए का वेन डायग्राम हो गया। ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। मान लीजिए इसी तरह से सेट बी रहेगा। क्या रहेगा सेट बी, तो उसको कहेगा कि इसका मतलब वेन डायग्राम खींचो। कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसमें सेट बी में आपका एलिमेंट है ए बी सी, बेसिक से सिखा रहे, बेसिक से पूरी तरह से बेसिक। तो मान लीजिए इसमें ए बी सी लिख दीजिए, फिर इसको मतलब कि छाया अंकित यानी इस पे एक तरह से इमेज बीम डाल दीजिए, यानी प्रतिबिंब इसका बना दीजिए, इसको रंग दीजिए। तो ये आपका हो गया सेट बी। ये सिंगल सिंगल है, ऐसे समझ में आया। फिर अब आते हैं हम लोग, जब दो सेट एक साथ रहेगा, ऑपरेशन पे इसका चर्चा करेंगे। ऑपरेशन जो हम आपको संक्रिया बताएं, देखिए संक्रिया कितना होता है। तो हमने बताया है कि सेट पे जो संक्रिया होता है, संक्रिया कहने का मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन सेट्स। संक्रिया में हम लोग जाने थे जैसे बीज गणित में यानी सिंपल अलजेब्रा में हम लोग संक्रिया में क्या पढ़ते हैं, जोड़ घटाओ गुणा और भाग। तो यहाँ पे सेट थियरी में पढ़ा जाता है यूनियन, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद माइनस, और एक आप मतलब लेना चाहते हैं तब आना, तब फिर नहीं। एक होता है डैश कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है डैश कॉम्प्लीमेंट।
तो इस तरह से मतलब यूनियन इसको पढ़ते हैं भाई, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसको पढ़ते हैं, ये वाला जो दिखलाई दे रहा है इसको पढ़ते हैं माइनस, माइनस या डिफरेंस, माइनस इसको पढ़ते हैं डैश या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हिंदी में बोले तो यूनियन का मतलब होता है मेरे भाई मेरी जान सम्मिलन होता है, इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। माइनस का मतलब होता है अंतर और इसका मतलब होता है पूरक। ये बात समझ में आना चाहिए। अब इन सभी चीजों को मतलब हम यहाँ पे वेन डायग्राम के जरिए डील करेंगे, हल करेंगे, मजा आ जाएगा। देखिए इसका तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, जादू की छड़ी चलाते हैं और इस पे जादू दिखाते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, क्या यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट को जिसको हिंदी में बोला जाता है सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। वेन डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसको जो वेन डायग्राम में दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वह आयत चित्र द्वारा यानी रेक्टेंगल द्वारा इसको शो किया जाता है। इसको किसके द्वारा शो किया जाता है? रेक्टेंगल यानी आयत द्वारा, आयत द्वारा। यहाँ पे लिखा जाता है एस, एस डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को। नहीं समझ में आए कमेंट में जरूर ठोकिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, बदलो इसे, वीडियो दूसरा प्रोवाइड करेंगे, दूसरा बनाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है समझना, ध्यान से देखना। देखिए भाई, तो ये यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब सबका हीरो, यानी सब इसके अंदर आता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। यानी अदर जो जितना सेट होगा वो सब इसके अंदर ढुक जाएगा, यानी अंदर समा जाएगा। ये मान लीजिए ए हो जाएगा, सपोज ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, मतलब जितना सेट होगा इसी के अंदर होगा। चाहे मान लीजिए जुड़ल रहे और चाहे एक दूसरे से तुरायल रहे, मतलब मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, सबका अलग अलग नाम है, अभी बताएंगे। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे है, मान लीजिए ऐसे देख, मान लीजिए ए है या बी है, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर ए या बी दोनों एने ओने मुंह फुला के भागल रहेगा। अच्छा तो मान लीजिए दोनों अपना जुड़ियाल रहेगा, ये ए है ये बी है, इतना जुड़ियाल है, चढ़ल है, एक दूसरे पर ओवरलैप किए हुए। अच्छा मान लीजिए कि चढ़ल छोड़िए ना, मान लीजिए ये ए है, इसके अंदर में बी चला जाएगा, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है। यानी 3-4 कंडीशन देखने को आपको मिलेगा, तो अभी हम दिखाएंगे, देखिएगा मेरे भाई। तो ये नॉर्मल बातें हैं। देखिए 3-4 कंडीशन पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए जब पहला कंडीशन है 1 नंबर, जब ए मान लीजिए सबसेट होगा बी का, क्या जो ए है वो सबसेट होगा बी का, तब इसका चित्र कैसे बनेगा ये समझिएगा। ये मतलब आपको ध्यान से देखना है। तो ए सबसेट है बी का, सबसेट कहने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ए 1 2 3 है, तो ए बी का सबसेट तब ये होगा जब ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हो। तो देखो तो मेरे भाई, ए में 1 2 3 है तो बी में 1 2 3 है कि नहीं, यानी ए के जितने एलिमेंट है सभी बी में मौजूद है, तब यहाँ पे ए को हम बी का सबसेट कहेंगे, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो जब इसका मतलब ये जो है इसका हीरो हो गया, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो इसका मतलब जब हम बी बनाएंगे ऐसे, और ध्यान समझिएगा, बी बनाएंगे तो इसी के अंदर भी तो मतलब कि हम लिखेंगे 1 2 3, सपोज 4 लिखे, तो मेरे भाई ए में भी 1 2 3 है, तो ए वाला भी तो इसी बी ए के अंदर आ गया। यानी अगर जो हम इसको ऐसे कर दे, इसको ए लिख दे, तो देखो मतलब कि ए भी आ जाएगा और इसके बाहर मतलब बी है, तो यानी बी में ए भी आ जाएगा, और फिर जो 4 है यानी जो ए में नहीं है वो भी आ जाएगा। मतलब जब ए सबसेट होगा बी का, तो जो ए होगा वो बी के अंदर समा जाएगा। ये समझना है कि जब ए सबसेट होगा बी का तो ए बी के अंदर समा जाएगा। अच्छा है, मान लीजिए कि बी सबसेट होगा ए का, तो बी ए के अंदर समा जाएगा, यानी जो सबसेट होगा वो अंदर समा जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, हमने लिखा ए सबसेट है बी का, तो बी बड़ा होगा और ए इसके अंदर समा जाएगा। तो इस तरह से ये होगा कब? जब ए सबसेट होगा बी का, तब ये पहला कंडीशन है। इतना समझना नितांत आवश्यक, ठीक। तो ये समझ गए, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से दिमाग से मतलब निकालिएगा ना, ये समझना है।
कॉपी पे उतारते चलिए, नोट करते चलिए। आप दूसरा कंडीशन देखिए, ये पहला कंडीशन हो गया। आप दूसरा कंडीशन इतना समझते चलना है, तब उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम की चर्चा करेंगे। ये तो वेन डायग्राम में छाया अंकित करने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे भाई, जब 2 नंबर दूसरा कंडीशन क्या है, जब ए प्रॉपर सबसेट नहीं हो बी का तथा बी प्रॉपर सबसेट नहीं हो ए का। अब प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब क्या होता है, सो समझिएगा। ए मान लीजिए ए में 1 2 3 है, मान लीजिए बी में 3 4 5 6। तो देखिए प्रॉपर सबसेट होगा कब और नहीं होगा कब, जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो, यानी ए में 1 2 3 है ना, अगर जो बी में 1 2 3, मान लीजिए कि 1 2 3 से ज्यादा भी 4 5 6 जो भी हो, लेकिन 1 2 3 और उससे 1 2 एलिमेंट ज्यादा भी रहता, तो अब ए बी का प्रॉपर सबसेट होता। यानी ए बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी में 1 2 एलिमेंट ऐसा हो जो ए से ज्यादा हो, यानी ए में नहीं हो, तब ए को उस कंडीशन में, उस स्थिति में ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ए के जितने एलिमेंट है बी में नहीं है, केवल 3 है, तो सभी एलिमेंट होने चाहिए तब प्रॉपर सबसेट या सबसेट होता है। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है और बी के भी सभी एलिमेंट ए में नहीं है, तो ना तो ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का और ना ही बी प्रॉपर सबसेट हुआ ए का। 1 2 एलिमेंट कॉमन तो हो सकता है, नहीं होगा तब क्या होगा उसको भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ एक के हैं, यानी ए के सिर्फ एक के एलिमेंट है, तो ये ना तो ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का और ना बी प्रॉपर सबसेट हुआ ए का। लेकिन इसमें एक एलिमेंट कॉमन है, तो जब एक एलिमेंट कॉमन हो, 1 या 2 मतलब सब एलिमेंट कॉमन ना हो, 1 या 2 एलिमेंट, या मतलब जितना ए में है उसमें जैसे एक एलिमेंट ऐसा हो जो कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम 2 भी लिख देंगे तो एक ऐसा है जो कि कॉमन नहीं है बी में, अब मान लीजिए 1 लिख देंगे तो इधर सब एलिमेंट आ जाएगा बी में, यानी ये सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का, तो कंडीशन गड़बड़ा जाएगा, वो तो पहले वाला कंडीशन हो जाएगा। लेकिन जब मान लीजिए 1 2 यहाँ पे रहता भी और 1 नहीं रहता, तो ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं ना, यानी ए प्रॉपर सबसेट नहीं होता बी का, तो ऐसे भी रहे। लेकिन देखिए 2 कॉमन है ना इसमें, तब कॉमन होगा तब चित्र कैसे बनाएंगे यहाँ पे समझिए। तो देखिए मेरे भाई ए और बी लेकिन कॉमन है, तो ये ए और ये बी, कहने का मतलब ए में जितना एलिमेंट है वो और बी में जितना एलिमेंट है वो, लेकिन दोनों में कॉमन हे में लिखा गया। जैसे दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे घसक जाएगा, जो कि ए में भी है बी में भी है। चित्र में भी लग रहा है कि हाँ ए में भी है बी में है, अब बी में बाद बाकी जो बचा जो ए में नहीं है, जैसे 4 तो लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, यानी इस तरह से। देखिए मेरे भाई ये बी हो गया, ए वाला बचा, तो ये 2 3 तो इसमें हो गया, तो एक यहाँ पे बचा ये, तो ये आपका हो गया क्या, ध्यान समझिएगा। जब ए ना तो प्रॉपर सबसेट हो बी का और बी ना तो प्रॉपर सबसेट हो ए का, तब ऐसा चित्र बनाएंगे, यानी ए प्रॉपर सबसेट नहीं हो बी का और बी प्रॉपर सबसेट नहीं हो ए का, तो ऐसा चित्र बनाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जब बात नहीं कहा गया हो कि ये ना तो प्रॉपर सबसेट है बी का, बी ना तो प्रॉपर सबसेट है ए का, ए सबसेट नहीं है बी का, तो हमेशा चित्र ऐसा ही खींचा जाता है, यानी ये हमेशा सर्वथा सर्वमान्य ऐसा ही चित्र खींचा जाता है। जब कोई कंडीशन देवे कि ये सबसेट है बी का, तब हम लोग बड़ा ए मतलब बी करेंगे, इसके अंदर ए खींचेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है तो हमेशा चित्र ऐसे खींचा जाता है। ये बात माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक। तो ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे भाई, मिटाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वे में समझा रहे हैं भाई, महत्वपूर्ण तरीके से दिखना है या फिर समझना भी है। 3 नंबर, पहले चित्र दिखा देते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक। आप देखिए 3 नंबर, जब ए तथा बी असंयुक्त, असंयुक्त हिंदी में, इंग्लिश में डिसज्वाइंट सेट हो, तो मतलब जब ए और बी डिसज्वाइंट सेट हो, डिसज्वाइंट मतलब कोई दोनों में ज्वाइंट चीज नहीं है, यानी कॉमन चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है, अपना तू अपना खिचड़ी पका, हम अपना खिचड़ी पकाएंगे, ये मतलब है। मतलब समझिए कि ए और बी में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं, फाई होगा। यानी ए में मान लीजिए कि आपका 1 2 3 है, तो बी में 1 2 3 नहीं होगा, 4 6 जो मन है सो होगा, लेकिन 1 2 3 नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे दोनों आपस में डिसज्वाइंट है, यानी अलग अलग है। तो ये देखो मेरे भाई ए है, ए आइए बी अपना अलग मुंह किए हुए हैं, ये ए को मतलब कि
इससे बी से धोखा मिल गया, ये अपना इधर मुंह कहले है और ये अपना इधर मुंह कहले, यानी दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा है। ठीक, तो इसी को बोलेंगे क्या, डिसजॉइंट सेट, यानी दोनों में डिस्क ब्रेक लग चुका है। समझ में आया? तो एक्सीडेंट हो गया, ये अपना इधर मुंह घुमा लिया, अपना इधर मुंह घुमा लिया, यही बात है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, यानी ऐसा फिगर बनेगा जब डिसजॉइंट सेट ए और बी होगा तब। तो ये 3 कंडीशन है, इसको समझने के बाद बाकी चीजें आसान हो जाती है। अब इसी 3 कंडीशन पे हम आपको सिखाएंगे कुछ वेन डायग्राम में रंगने के लिए, यानी छायांकित करने के लिए, शेड करने के लिए, जो भरने के लिए। तो देखिए ये 3 कंडीशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब उसके बाद चर्चा होगा इन सभी क्वेश्चंस पे, क्योंकि बेस को समझना भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। देखिए अब 1 नंबर क्वेश्चन, ए यूनियन बी रंगना है। क्या ए यूनियन बी को छायांकित करना है, क्या रंगना है? रंगना है कब? तो यहाँ पे लिख दे रहे जब ए सबसेट हो बी का। तो अभी हमने बताया है कि जब ए सबसेट हो बी का तो कैसा चित्र बनेगा मेरे भाई, ये बी बाहर जाएगा और ए इसके अंदर आएगा, और ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब समझो, यूनियन का मतलब मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर मान लीजिए 3 4 5 है सपोज। लेकिन यहाँ पे देखिए ए सबसेट ना है, तो मान लीजिए बी बराबर 1 2 3 4 है सपोज इतना। तो देखो ए यूनियन बी कहने का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब ए के सभी एलिमेंट को पहले लिख दो ए के, और यूनियन कहने का मतलब जोड़ दो बी के एलिमेंट को भी। तो 1 2 3 लिख दिए तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में अवयव को एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। तो ये हो गया ए यूनियन बी, यानी जब रंगेंगे तो 1 2 3 4 यानी सब वाला को रंगेंगे, सब आ गया। तो देखो भाई, तो ए में हो गया, मान लीजिए कि ए के सभी एलिमेंट बी में है, यानी यहाँ पे ए में 1 2 3, तो ये बी के अंदर है, इसका मतलब ए वाला एलिमेंट बी में भी हो गया। अब बचा 4, तो मान लीजिए यहाँ कह रहा है कि 1 2 3 4 ए यूनियन बी में सब आ गया, यानी सबको रंगेंगे, ए वाला को पूरा रंगेंगे और फिर बी वाला को भी पूरा रंग देंगे। तो इसका मतलब हो गया ये ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जब ऐसा रहेगा, ए सबसेट बी रहेगा, तो पूरा ए भी रंगाएगा और बी भी रंगाएगा, ये ए है। 2 मार्कर खरीदना जरूरी है कि लाल खरीदना है ताकि दिखाई दे, ये ए है ये बी, यानी ए बी सब रंगा जाएगा ए यूनियन बी में। बात समझे या ना समझे? तो इतना बात समझ गए। आप देखिए भाई, तो इसी में जब मतलब ए यूनियन बी रंगे हैं, अब मान लीजिए मेरे भाई कि ए यूनियन बी ना हो के यहाँ पे अब दूसरा कंडीशन समझना, ए इंटरसेक्शन बी रहता, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बदलता, बात तो क्वेश्चन तो सेम ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन 1 2 3 1 2 3, यानी हम डायरेक्ट ए लिख देंगे, यानी यही वाला ना कॉमन है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है जब ए सबसेट होगा बी का, तो चित्र तो ऐसे बनेगा, ये बी ये ए जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहेगा कि ए इंटरसेक्शन बी को ड्रॉ करो। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन क्या आया, ए वाला आया, तो केवल ए वाला को रंगेंगे, बाद बाकी सबको नहीं रंगेंगे। समझ में आया? तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। कब? जब ए सबसेट हो बी का। नॉर्मल है मेरे भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है, समझ में आया ना? अब इसको मिटाते हैं। आप देखो, मान लीजिए कि 2 बात समझ गए अब यूनियन इंटरसेक्शन, अब माइनस रहता, मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि जब ए सबसेट हो बी का, तो ए माइनस बी को आप दिखाओ वेन डायग्राम में, यानी यहाँ पे दिखाना ए माइनस बी बराबर। तो देखो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं ऐसे, तब दिखाएंगे। ये ए मतलब बी का सबसेट है, तो ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए। अब समझना ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो कि बार बार भूख के परेशान हो गए हैं पिछले लेक्चर सब में। देखिए ए माइनस बी मतलब ए के पहले एलिमेंट को लिखो 1 2 3, माइनस बी का मतलब हो गया 1 2 3 4। ध्यान से समझना भाई, ए माइनस बी कहने का मतलब दोनों में पहले कॉमन देखो, छाड़ दो, तो 1 है तो 1 को देखो, 2 2 2 3 3 3। अब देखो ये सब कॉमन हो गया ना इतना में। अब ए में से बी को घटाना है, तो जब इसमें से जो भी कॉमन है, इसमें दोनों में कॉमन मिला है, तो इसमें से छांट के फेंक देंगे, मतलब 1 को निकाल के फेंक देंगे, 2 को फेंक देंगे, 3 को फेंक देंगे। अब बाद बाकी जो बचता वही आपका सेट में आंसर हो जाता।
तो इसमें कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब खाली यानी फाई। तो देखो जब ए सबसेट होता है बी का और ए में से बी को घटाते हो तो फाई बचता है, फाई मतलब कुछो नहीं खाली। तो जब आप ए माइनस बी को इसमें रंगोगे तो रंगने के लिए कुछो नहीं बचा, तो कुछो नहीं रंगाएगा, खाली हो जाएगा। बात समझ में आया। लेकिन अगर जो ए सबसेट हो बी का यानी ई वाला कंडीशन सेम हो, लेकिन ए माइनस बी ना करके बी माइनस ए हो, तब देखो मेरे भाई ए माइनस बी या बी माइनस ए यहाँ पे लिखते हैं। तो बी माइनस ए कहेगा तो ध्यान से समझना, पहले बी के एलिमेंट को लिखेंगे 1 2 3 4 माइनस, तब एक एलिमेंट को लिखेंगे 1 2 3, आज घटाओ, कॉमन वाला को फेंक दो छाट के, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, सबको इसमें से फेंक देना, फेंक दिए। तो इसमें अब बी में से घटाए हो तो बी में क्या बचा था, 4 बचा। तो इसका मतलब समझना कि जब हम बी ये जो हुआ ना आपका ये वाला, ये ए माइनस बी हुआ, लेकिन अब नीचे एक चित्र बना के हम बी माइनस ए दर्शाते हैं। जब ए सबसेट होगा बी ए का तो देखो, तो ए सबसेट होगा बी का यानी बी तो बड़ा होगा, ये तो बात फिक्स है, और ए इसके अंदर छोटा होगा। आप समझना ए में आपका क्या है 1 2 3 जो कि बी में भी आ जाएगा, और बी में 4 है, ध्यान समझना मेरे भाई। तो 1 2 3 इस सबको फेंक दिए तो 4 वाला रंगना है। तो 4 ए के बाहर है ना, तो ए वाला अंदर वाला छूट जाएगा, आई बी वाला जितना बाहर वाला ऐसे बचा इसको हम लोग छायांकित कर देंगे, यानी इसको रख देंगे, केवल ए वाला छूट जाएगा। कहने का मतलब अगर जो ये बी माइनस ए है इसको स्पष्ट वे में दिखावे हम, क्लियर वे में, तो देखिए यहाँ पे हम दिखा देंगे यानी बी माइनस ए को। तो देखिए यहाँ पे दिखाते हैं बी माइनस ए को, यहाँ पे 1 सेकेंड रुक जाइए थोड़ा। देखिए ये वाला चित्र को देखते हैं कैसे बनाना है भाई। तो ये वाला जब मतलब कि ए सबसेट हो बी का, तो ए माइनस बी नहीं, ये तो हो गया बी माइनस ए, कैसे दर्शाएंगे, तो ये मतलब कि आपका आयत चित्र द्वारा हम लोग यूनिवर्सल सेट को दर्शाते हैं, और ये मतलब आपका बी है और ये आपका ए है। तो बी का जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग केवल रंगेंगे, यही हो गया आपका क्या बी माइनस ए हो गया। चक्का बुझा रहे कि बन रहा है, ये हो गया आपका बी माइनस ए, ये ए वाला है, आइए बी माइनस ए हो गया आपका कब, जब मतलब कि ए सबसेट हो बी का, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो इतना समझ में आया कि ना आया, बहुत नॉर्मल वे में समझ में आया। आप समझिए, आप दूसरा जो बताए हैं उस पे देखेंगे। तो ये 1 नंबर वाला हो गया। आप मेरे भाई 2 नंबर वाला को देखते हैं। ये डैश वाला का एक अलग वे में बताएंगे, अभी आपको समझना है, थोड़ा सा रुकना है। देखिए मेरे भाई, आप 2 नंबर जो दूसरा कंडीशन है उसको बनाते हैं, देखिएगा समझिएगा क्या है। जब ए प्रॉपर सबसेट नहीं हो बी का तथा बी प्रॉपर सबसेट नहीं हो ए का, तब मतलब इस कंडीशन में बनाएंगे। तब पहला क्या चित्र बनाएंगे, ए यूनियन बी। तो हमने अभी सिखाया है आपको, क्या सिखाया मेरे भाई, कि जब मतलब सबसे पहले तो ये हम यूनिवर्सल सेट के लिए आयत चित्र बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, और जब ए सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो बी का और बी प्रॉपर सबसेट नहीं हो ए का, तो पीछे अभी हम बताए हैं कि कैसा चित्र बनेगा फिगर, तो ऐसा बनेगा, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ये ए हो जाएगा, ये बी। मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर मान लीजिए 2 1 4 है, तो 1 2 3 यानी 1 2 3 इसमें है नहीं है, और फिर 2 1 4 इसमें नहीं है, यानी ना तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का और नहीं बी प्रॉपर सबसेट है ए का। तो ये वाला फिगर बनेगा, और इस फिगर में आप ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी कहने का मतलब है मेरे भाई कि ए के सभी एलिमेंट को लिखो, तो 1 2 3, और फिर यूनियन मतलब जोड़ो बी के भी एलिमेंट को, तो 2 1 तो लिख चुके हैं, तो नहीं जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे। इसका मतलब ए यूनियन बी में 1 2 3 4, यानी ए के भी सभी है बी के भी सभी एलिमेंट है। कहने का मतलब पहले दोनों में कॉमन देखो भाई, तो कॉमन 1 2 1 2, यानी 1 2 दोनों में कॉमन यहाँ पे जाएगा, और फिर जो बचा ए में मतलब कि 1 2 के बाद 3, तो ये 3 जाएगा, और बी में क्या बचा 1 2 के बाद 4। अब देखो ए यूनियन बी में 1 2 3 4, यानी 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, यानी सब आ गया। इसका मतलब ए यूनियन बी निकालते हैं तो सबको रंगते हैं, सबको, जितना जो दिखाई दे रहा है ये सबको रंगते हैं, इसको भी रंगेंगे। समझ में आ रहा है भाई, ए यूनियन बी में क्या करते हैं, पूरा को रंगते हैं, यानी एक भी नहीं छूटता है, सब रंग जाता है।
तो ये ए यूनियन बी हो गया आपका। अब मान लीजिए कि यही कंडीशन है, लेकिन ए यूनियन बी नहीं बल्कि यहाँ पे अब ए इंटरसेक्शन बी कहेगा, तब क्वेश्चन यही है, यहाँ पे अब ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बना देते हैं, समझिएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, ये मतलब ए है, ये बी है, क्योंकि ना तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ना बी प्रॉपर सबसेट है ए का, यानी एक दो कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो ऐसा फिगर बनता है। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन देखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन देखोगे तो एक है और दो है, एक दो कॉमन है दोनों में, तो कहने का मतलब ये एक दो कॉमन ये वाला यहाँ पे लिखाएगा, ए में मतलब कि बचा कॉमन के बाद 3 और बी में बचा 4, तो ये हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब केवल कॉमन है एक दो, तो ये दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट है वो यही ना है, तो इसी को हम लोग रंगेंगे। ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। बहुत नॉर्मल है मेरे भाई, बहुत नॉर्मल है, समझना अति आवश्यक है। देखिए तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि इसी में हम लोग आते हैं 3 नंबर में, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम लोग इसी में आते हैं ए माइनस बी, क्या ए माइनस बी, और साथ साथ इसी में पढ़ लेंगे बी माइनस ए भी। तो देखिए चित्र बनाते हैं, ये आयत चित्र है और फिर यहाँ पे एस है, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये ए ये आपका बी, क्योंकि कॉमन तो होगा यही वाला है। तो ए माइनस बी कहने का मतलब है मेरे भाई कि ये वाला पहले लिखो 1 2 3 और माइनस 2 1 4। अभी बताया है कि माइनस वाला में क्या दोनों में कॉमन देखो, तो दो कॉमन और फिर एक कॉमन, तो ए में से बी को घटे तो इसको छांट के फेंक दो, तो अब ए में जो बचेगा उसको लिखो 3 बचा, तो सबसे पहले इसमें भर दो। देखो यहाँ पे 1 2 ठीक, और फिर दोनों में कॉमन है, 3 ए में है तो इसमें लिखो और 4 बी में है तो इसमें लिखो। आप देखो ए माइनस बी का मतलब केवल 3 बचा, यानी देखो ये कॉमन वाला भी छोड़ दो, बी वाला भी छोड़ दो, केवल ए वाला बचा, केवल ए, यानी सिर्फ सिंगल ए, ये वाला कॉमन तॉमन कुछ नहीं, बी वाला भी नहीं, केवल ए वाला। तो ए माइनस बी का मतलब है कॉमन तॉमन को फेंक दो और केवल जो ए में बचा उसको रंगो, रंग दिए। तो ये हो गया आपका ए माइनस बी, क्या है नीचे लिख देंगे ए माइनस बी। अब हम उल्टा दर्शाएंगे बी माइनस ए को, तो ए माइनस बी में केवल ए वाला रंग आया है, कॉमन छोड़ दिए हैं। अब बी माइनस ए में देखिएगा क्या रंग आता है, आप लोग तो जान ही गए होंगे। तो इसको मिटाते हैं और इसको भी मिटाते हैं, ठीक, और इसको भी मिटाते हैं। आते हैं अब हम लोग बी माइनस ए में, तो पहले चित्र बना लेते हैं भाई। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये आपका बी है, ये ए ये बी। हमको दर्शाना क्या है बी माइनस ए, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे। बी का मतलब 2 1 4 और माइनस ए का मतलब 1 2 3। देखो दोनों में कॉमन 1 1 2 2। तो आप देखो बी में से 1 हटाना था, केवल 4 वाला बचा था, केवल 4 लिखेंगे, क्योंकि कॉमन को छांट के फेंक दिया जाता है, जो कि हमने अब भी बताया, अभी जस्ट। आप देखो तो ए वाला ये दोनों में कॉमन 1 2 है, ए वाला में बचा था 3 और बी वाला में 4। तो देखो बी माइनस ए किया था केवल 4, यानी केवल 4 तक केवल बी वाला रंगेंगे, सिर्फ बी, कॉमन तॉमन छोड़ के फेंक देंगे, ए वाला छोड़ के फेंक देंगे। जब बी माइनस ए कहेगा तो केवल बी रंगेंगे। इतना तो समझ में आ गया, समझ में आया ना, बहुत नॉर्मल है। बी माइनस ए तक केवल बी, ए माइनस बी तक केवल एक, कॉमन तॉमन वाला नहीं, ठीक। तो अब ये भाई समझ में आ गया। अब मिटाते हैं इसको, ये हो गया। आप देखिए तो ये कंडीशन भी खत्म। आप जो अभी तीसरा पढ़ाए हैं उस पे दौड़ते हैं, किस पे, तो जब ए तथा बी असंयुक्त हो, असंयुक्त हो मतलब समुच्चय हो, आप लोग लिख लीजिएगा, यानी डिसज्वाइंट हो। डिसज्वाइंट कहने का मतलब ए और बी में कॉमन कुछ नहीं, फाई होगा। तो ये तो बात एक बात क्लियर हो गया कि ए और बी में कॉमन होगा ही नहीं। तो मान लीजिए कि अभी 1 सेकेंड, अभी ए बराबर मान लेते हैं हम 1 2 3 और बी बराबर मान लेते हैं 4 5, दोनों में कॉमन कुछ नहीं, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, खाली, फाई मतलब खाली। तो देखिए पहला रंगते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। जब ए तथा बी दोनों असंयुक्त समुच्चय यानी डिसज्वाइंट सेट हो, तो अब ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, इसका छायांकित भाग वो दिखाते हैं। तो देखो मेरे भाई चित्र बनाएंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ए
ए अलग होगा, बी अलग होगा, क्योंकि डिसजॉइंट सेट का मतलब ये जुदा जुदा है, यानी ए बी, ए जुदा है बी से, तो कोई मतलब नहीं, सट के नहीं रहेगा, हट के रहेगा। तो वही बात है, यहाँ पे हट के है। तो ए देखो, तब ए यूनियन बी निकालोगे, यानी ए और बी के एलिमेंट को मिला देना है। तो सबसे पहले ए है तो ए के लिख दो 1 2 3, और बी वाला को लिखो, तब बी वाला 4 5, क्योंकि यहाँ पे तो 2 2 3 ये सब है नहीं, तो जो बचा उस सबको लिख देंगे। तो देखो मेरे भाई, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ए में क्या है 1 2 3, ए में, बी में क्या है 4 5, दोनों जुदा जुदा है, लेकिन ए यूनियन बी में सब रंग आएगा, यानी 1 2 3 4 5 सब, यानी इसका भी रंग आ जाएगा सब, इसका भी रंग आ जाएगा सब, पूरा मतलब पूरा भर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी, कब? जब ए और बी जो दोनों हो वो असंयुक्त यानी डिसजॉइंट सेट हो तब। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, कब? तो देख ही रहे हैं कि जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तब। तब इसी देखो, मान ले कि ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तभी ए इंटरसेक्शन अब बी निकालेंगे, तो यहाँ पे यूनियन था तब इंटरसेक्शन कर देंगे। देखो मेरे भाई, बहुत नॉर्मल है। तो आप देखो, जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो दोनों में कॉमन देखो, तो 1 2 3 4 5 दोनों में कॉमन कुछ नहीं, खाली यानी 5 है। तो अब इसका जब करेंगे तो देखना, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी, क्योंकि डिसजॉइंट है, दोनों जुदा जुदा है। अब दोनों में कॉमन कुछ नहीं यानी खाली है, तो रंग है वो कुछ नहीं करेगा, खाली यानी कॉमन नहीं है, तो रंगेंगे किसको? कॉमन रंग आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन रंगना है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कुछ नहीं रंगेंगे। ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यानी खाली, कब? जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तब। बहुत इजी है, आगे देखिए, मिटाते हैं इसको। आप इसी में निकालेंगे, जब ए यूनियन मतलब ए और बी डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट हो तब ए माइनस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए माइनस बी। कहने का मतलब है कि 1 2 3 माइनस 4 5, बी का 1 2 3 ए का मतलब है, माइनस बी का मतलब 4 5, दोनों में कॉमन देखो तो कॉमन कुछ नहीं है, अच्छा बात है। तब कॉमन इसमें से छांट के फेंक देते, जो बचता है उसको लिखते हैं। तो इसमें कॉमन को नहीं, तो जितना बच गया उस सबको लिख देंगे, यानी 1 2 3, और 1 2 3 का मतलब ए है, यानी ए। जब इसका कहने का मतलब है कि जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तो ए में से बी को घटाएंगे तो ए बचेगा, तो उसी तरह से बी में से ए को घटाएंगे तो कॉमन नहीं है, तो 4 5 बच जाएगा, क्योंकि देखो इसमें हो जाएगा बी का मतलब हो गया 4 5, माइनस ए का मतलब हो गया 1 2 3। अब जो जब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 20 में से घटाना है, तब बी में जो बच गया 4 5 उस सबको लिख देंगे, तब बी में 4 5 बचा, इसका मतलब 4 5 बी है ना, तो बी लिख देंगे। मतलब जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हो, कहने का मतलब है कि ए में से बी को घटाएंगे तो ए बच जाएगा, बी में से ए को घटाएंगे तो बी बचेगा। अब इसका चित्र देखिए, दर्शाते हैं, थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा लेकिन अच्छा से समझ में आएगा। देखिए मेरे भाई, ए माइनस बी, तो पहले चित्र में दर्शाएंगे, ये हुआ यूनिवर्सल सेट। ए माइनस बी कहने का मतलब ये दोनों पहले डिसजॉइंट है, तो ऐसा चित्र बनेगा, और ए माइनस बी मतलब कि केवल ए रंगना है, केवल ए, तो ए रंग देंगे, ठीक। और बी माइनस ए कहेगा तो नीचे देखिए दिखाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे ये केवल बी माइनस, ये बी माइनस ए है, और ये जो है सो आपका ए माइनस बी है। तो बी माइनस ए में केवल बी, कब? जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होता, डिसजॉइंट सेट होता। अब नीचे देख रहे हैं, दिखलाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है भाई, नहीं दिखलाई दे रहा है लेकिन फिर भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। ये b माइनस ए है, हम लिख दिए, यहाँ पे 4 5 है, ये b है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप देखिए, आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि इतना बेस है, जब आपको आगे बताएंगे तब उसमें रस मिलेगा, मजा आएगा, दम हुमच के पढ़िएगा, गर्दा लेके उड़ा दीजिएगा, धुआं धुआं। जय हिंद साथियों।